क्या आपको भी मैथ्स में 90 प्लस स्कोर करना है? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम कंप्लीट रोड मैप देखेंगे टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन मैथ्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस समझना है। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस, क्या क्या चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है। फर्स्ट आपका रहेगा सिलेबस कि क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है, कौन से रिमूव्ड है, कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से लिस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कितने चैप्टर्स है, आपको अपना डिटेल्ड सिलेबस समझना है। ठीक है, देन उसके बाद हम एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, हमें एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी एनसीईआरटी बुक, जो हमारा सेकंड काम रहेगा, टास्क रहेगा, वो रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो बुक है हमारी, जो कि हमारा बेस है, उसको हमें अच्छे से कवर करना है, कंप्लीट कवर करना है। कंप्लीट कवर इन द सेंस उसके एग्जांपल्स, क्वेश्चंस एंड थ्योरम्स। जो भी एनसीईआरटी बुक्स में एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, थ्योरम्स है, आपको एक भी मिस नहीं करना है। सारे के सारे सोल्व करके देखने हैं आपको, सारे एग्जांपल, क्वेश्चन, थ्योरम्स। इससे क्या होगा, इससे आपके सारे कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। जो एनसीईआरटी है वो बेस का काम करती है। ठीक है, अब आगे प्रॉब्लम क्या, आपकी एनसीईआरटी हो गई, एक तरह से आपका सिलेबस हो गया। लेकिन हम सीबीएसई की बात करिए, सीबीएसई कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता है, थोड़ा लेवल अप करके, तब बेस सेम है उसका, एनसीईआरटी है बेस, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस, अब आप एक चैप्टर के, आपने एनसीईआरटी कवर कर ली, फर्स्ट चैप्टर है मान लो रियल नंबर, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके मिनिमम 50 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 30 to 50 क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आप ये क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक, सेकंड काम है हमारा, थर्ड काम है प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा सोर्स, कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स हो आपके पास, ऑनलाइन हो सकता है, या आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पब्लिकेशन की बुक हो, लाइक आर डी शर्मा हो गई, या फिर एलिमेंट्स हो गया, या और भी बहुत सारी बुक्स है। ये एक दो पब्लिकेशन है जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, और भी पब्लिकेशन है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, उन बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर पुरानी बुक का भी यूज कर सकते हैं। थोड़े बहुत ही अलग रहते हैं क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। उनसे क्या होगा कि आपकी कंसेप्ट तो पहले से ही क्लियर है, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन को का जो लेवल है आपका सोल्व करने का, वो बढ़ेगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है। आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कहीं किसी सोर्स से, ऑनलाइन सोर्स से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, एनसीईआरटी हो गई, प्रैक्टिस हो गई, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, अब से पहले जितने भी पेपर हो चुके हैं बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, वो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर और भी बहुत सारे एप्स और वेबसाइट्स हैं, उनसे भी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। अब इनको क्यों करना है हमें, इनको इसलिए करना है, एक तो आपको पैटर्न पता लगेगा अच्छे से, कहाँ कितना ना, कितने मार्क्स का कितना चैप्टर आ रहा है, कितने एमसीक्यू है, कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सब पता चल जाएगा। दूसरी बात, हमें क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी, आपका लेवल पता चल जाएगा कि आपने किस लेवल की प्रिपरेशन की है, और क्वेश्चंस किस लेवल से आ रहे हैं। इजी आ रहे हैं, इजी लग रहे हैं आपको, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन
उसी लेवल की है। अगर आपका लो लेवल लग रहा है, इट मीन्स आपको और इसी लेवल पे काम करने की जरूरत है। तो PYQ भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, उसमें पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन है, और आपका लेवल भी पता चल जाएगा आप तब उनको सोल्व करोगे तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 ईयर्स, ये कम से कम बताया मैंने, 3-4 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ये आप सोल्व करना। कब? जब पहले एनसीईआरटी सिलेबस समझना, फिर एनसीईआरटी बुक सोल्व करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर ये लास्ट में दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो आप। आपसे उससे पहले सिलेबस खत्म हो जाता है तो उससे पहले स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। उसके बाद भी थोड़ा कुछ रह जाता है तो वो हमारा सैंपल पेपर भी ले सकते हैं आप, किसी भी पब्लिकेशन के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, आप उसको दिसंबर जनवरी आप इन महीने में उनको सैंपल पेपर को सोल्व कर सकते हैं, और टाइमर की हेल्प से उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। आप टाइमर लगाइए और उनको सोल्व कीजिए, ताकि आपको टाइमिंग का भी आइडिया रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग स्पीड भी पता लग जाएगी कि आपका पेपर कितनी टाइम में कवर हो रहा है, कैसे कवर करें, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं टाइम को। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो आप श्योरली 90+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप इस रोड मैप को, इस कंप्लीट स्ट्रेटेजी को अपनाइए ताकि आपके भी मार्क्स अच्छे हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।